एक घने जंगल में एक साधु गहरी तपस्या कर रहे थे। चारों ओर शांति थी, लेकिन तभी एक युवा लड़की गलती से वहां पहुंच जाती है। उसकी वजह से साधु की तपस्या भंग हो जाती है। क्रोधित होकर साधु उसे श्राप दे देते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। तूने मेरी तपस्या भंग की है, मैं तुझे श्राप देता हूं। तू गाय बन जाएगी। और अगले ही क्षण वो लड़की एक गाय में बदल जाती है और रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे नहीं पता था आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं। लेकिन साधु बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। श्राप मिलने के बाद वो लड़की अब एक गाय बन चुकी थी। घने जंगल में अकेली भटकते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी अब किस दिशा में जाएगी। रोते रोते वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी ऊपर डाल पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया उसे ध्यान से देखने लगती है। तुम साधारण गाय नहीं लगती, तुम्हारी आंखों में इंसानों जैसा दर्द है। गाय हैरान हो जाती है कि कोई उसकी पीड़ा समझ पा रहा है। मैं सच में गाय नहीं हूँ, मैं एक लड़की थी। साधु के श्राप ने मुझे ये रूप दे दिया। श्राप का हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता, कभी कभी मुक्ति का रास्ता किसी अनजान से मिलता है। नदी किनारे जाओ, तुम्हारी किस्मत वही तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना कहकर चिड़िया उड़ जाती है। गाय पहली बार थोड़ा उम्मीद महसूस करती है। गाय धीरे धीरे नदी किनारे पहुंचती है। तभी दूर से पानी में नाव चलने की आवाज आती है। इस वक्त जंगल के इस हिस्से में कौन हो सकता है? जैसे ही उसकी नजर उस गाय पर पड़ती है, वो रुक जाता है। गाय की आंखों में एक अजीब दर्द और बेचैनी थी। नाविक धीरे धीरे उसके पास आता है। ये कैसी गाय है जो इंसानों की तरह आवाज कर रही है? मुझे बचा लो, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। ये सुनते ही नाविक पीछे हट जाता है। उसका चेहरा डर और हैरानी से भर जाता है। ये कैसे संभव है? गाय बोल कैसे सकती है? मैं पहले एक लड़की थी, लेकिन एक साधु के श्राप ने मुझे ये रूप दे दिया। गाय को अपने साथ नाव में बैठाकर घर ले जाने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। नाविक के घर में अब वो अनोखी गाय रह रही थी। शुरुआत में सबको वो एक चमत्कार जैसी लगती है, क्योंकि वो सामान्य गायों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में मानो इंसानों जैसी समझ और दर्द झलकता था। लेकिन समय बीतने के साथ ही एक नया मोड़ आने वाला था। नाविक की मां रोज उसे देखती और सोचती कि यह कोई साधारण गाय नहीं है और इसका कोई बड़ा फायदा हो सकता है। इतनी अजीब गाय अगर मैं बेच दूं तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। हमारे घर की गरीबी खत्म हो सकती है। उधर गाय ये सब महसूस कर रही थी, लेकिन श्राप के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वो सिर्फ देख और सुन सकती थी, पर अपनी असली बात किसी को समझा नहीं सकती। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर सेठ आता है। उसकी नजर इस गाय पर पड़ती है। ऐसी अनोखी गाय मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे ये चाहिए। बोलो, कितने पैसे चाहिए? लेकिन ये गाय बहुत खास है। ले जाओ इसे, जितने पैसे मिल रहे हैं ले लो। मां के लालच और सेठ के पैसे के आगे नाविक की भावनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। आखिरकार गाय को बेच दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सेठ उसे अपने साथ ले जाता है, एक अजीब घटना होती है। गाय की आंखों से आंसू गिरते हैं, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। उसका दर्द सिर्फ हवा में खो जाता है और कोई भी उसकी सच्चाई समझ नहीं पाता। क्या मैं हमेशा ऐसे ही कैद रहूंगी? अरे, आज आप इतनी खुशी में क्यों दिख रहे हैं? और ये गाय, इसे कहां से लाए? अरे भाग्यवान तुम नहीं समझोगी। उन्होंने बताया कि ये गाय उन्हें जंगल में मिली थी और मैं इसे आगे और ज्यादा पैसों में बेचूंगा।
आखिर ऐसा भी क्या है इस गाय में जो आप इसके लिए इतने पैसे देकर आ गए? ये अनोखी गाय है। अब मैं इसे शहर जाकर ज्यादा पैसों में बेच दूंगा और हम माला माल हो जाएंगे। दोनों लालच में अंधे होकर गाय को वहीं छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, तब आसमान में तेज हवा चलने लगी, जैसे प्रकृति भी उसके दर्द को महसूस कर रही हो। और उसी अंधेरे में गाय ने अपने भीतर एक हिम्मत जुटाई। लंबे संघर्ष के बाद वो फिर उसी घने जंगल में पहुंच जाती है जहां उसकी किस्मत बदल गई थी। और यहीं एक बार फिर उसका सामना उसी साधु से होता है। साधु उसे देखते ही समझ जाते हैं कि श्रापित आत्मा फिर लौट आई है। तू फिर मेरे सामने है। बोल, अब क्या चाहती है? मुझे इस श्राप से मुक्ति चाहिए बाबा। मैं अब ये जीवन नहीं जी सकती। साधु विनम्र होकर गाय को श्राप मुक्ति का उपाय बताते हैं। आगे जाकर तुम्हें तालाब में 3 घड़े दिखाई देंगे। अगर तुम बिना लालच के सही घड़े का चुनाव करोगी तो तुम्हारा श्राप खत्म हो जाएगा। गाय वहां से तालाब की ओर जा ही रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से नाविक से हो जाती है। क्या तुम्हें पता है यहाँ जंगल में कहीं तालाब है? मुझे वहां जाना है। हाँ, क्यों नहीं, मुझे यहाँ के बारे में सब पता है। नाविक कुछ पल चुप रहता है, फिर दुखी होकर गाय से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने पैसों के लिए उस समय तुम्हारा साथ नहीं दिया। कोई बात नहीं, तब नहीं दिया तो अब दे दो। अब तुम मेरी श्राप मुक्ति में मदद कर दो। ये सुनकर नाविक खुशी खुशी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों कुछ देर चलने के बाद तालाब पर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें साधु के बताए अनुसार मटकों को देखकर गाय सोच में पड़ जाती है। वहां 3 मटके थे, एक मिट्टी का, एक सोने का और एक पीतल का। मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने ये तो नहीं बताया था कि इन मटकों के साथ मुझे क्या करना है। तभी उसे अचानक साधु की बात याद आती है। साधु ने कहा था कि बिना छल कपट और बिना लालच के अगर मैंने सही मटके का चुनाव किया तो मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगी। गाय धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी नजर पहले सोने के मटके पर पड़ती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। जैसे ही गाय मिट्टी के मटके को छूती है, अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल जाता है। अगले ही पल गाय फिर से एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। ये कैसे संभव है? नाविक लड़की को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों के सामने एक चमत्कार हो चुका था। तुमने मेरा साथ दिया। अगर तुम ना होते तो मैं कभी इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। तुमने मेरा साथ देकर मुझे नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी।